यहाँ से वो लोग बैठे हैं किसान जिनका उत्पीड़न हो रहा, जो कमजोर लोग हैं, जो दुखी लोग हैं। कानूगो पटवारी तहसीलदार आज तक कोई भी नहीं पहुंचा। एसडीएम के आदेश पे कोई भी आज तक नहीं मेरे खेत तक गया। डाई पे दवाइयों पे इतनी महंगाई होगी कि खेत की लागत जो है ना, लागत पूरी नहीं होती। खेत किसान को बचेगा तो क्या। सरकार ने किसानों का फिक्र है ही बिल्कुल नहीं। एक महीने के जो है ना 57-58 हजार रुपए का बिल है। इस तरह की पोजीशन यहाँ लोगों की हो रही। एक कक तोड़ेंगे 5-5 तभी थे हमारे गले में, शायद वो भी बैंक में चले गए उधर। अरे ना बेमन ने रख लिया नेताओं ने। आदाब, अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ रागी राणा, आप देख रहे हैं यूपी टाइम्स। इस वक्त हम नकुड़ बिजली घर में खड़े हुए हैं और यहाँ पर आज 5वां दिन है। भारतीय किसान यूनियन राकेश टिकैत गुट द्वारा यहाँ पर धरने पर बैठे हैं। किसान यूनियन के कार्यकर्ता 5 दिन से लगातार धरने पे बैठे हुए हैं। आखिर क्या वजह है? दिसंबर का महीना चल रहा है, 2024 का लास्ट चला हुआ है। भरी सर्दी में तंबू गाड़ कर नकुड़ बिजली घर में किसानों को धरने पर क्यों बैठना पड़ा है, इसकी क्या वजह है, ये तो हम इन्हीं से जानेंगे। लेकिन बड़ी बात है, कोई तो वजह होगी, कोई तो बात होगी जो इतना मजबूर होकर किसानों को बिजली घर में धरना देने के लिए आना पड़ा है। हम आपको दिखाएंगे भारतीय किसान यूनियन टिकैत द्वारा अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन ब्लॉक नकुड़ जिला सहारनपुर में क्या जा रहा है। राकेश टिकैत जी का फोटो लगा हुआ है, नरेश टिकैत जी का लगा हुआ है, बाबा जी महेंद्र सिंह टिकैत जी का फोटो लगा हुआ है। पूरा बैनर लगाकर यहाँ पर धरना दिया जा रहा है। लेकिन धरना देने की वजह क्या है? आखिर ऐसी कौन सी मुश्किल आ पड़ी है जो भरी सर्दी के अंदर तंबू गाड़ कर बिजली घर में धरना देने को मजबूर हो गए हैं किसान? बात करने की कोशिश करेंगे। जी, क्या नाम है आपका? पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत आपके चैनल का। और आप लोग यहाँ से जो है ना किसानों की बात जानने के लिए, उसका मैं जो है ना तहे दिल से आप लोगों का स्वागत करता हूँ। जी, धन्यवाद। मजबूरी ये है कि सरकार भी और प्रशासन जो है बिल्कुल लापरवाह है और किसी की बात सुनने के लिए तैयार नहीं है बिल्कुल भी। कोई एप्लीकेशन दो, बिजली की समस्याएं इतनी ज़्यादा हैं, चूँकि बिजली घर पर धरना, इसलिए मैं बिजली की बात करूँगा। यहाँ पर बहुत सारे लोग आए हैं, एक आदमी का जो है ना एक महीने का बिल जो है ना 57 हजार रुपये आ रहा। स्मार्ट बिल उससे निकल रहे। खेत की बिजली की बात करें, घर की नहीं, घर की बिजली की भी बात कर रहा है। चूँकि खेत वाली तो वाला माल, उस पर मीटर जो है ना सब पर नहीं लगे हैं। कुछ लोगों के यहाँ से लगे हैं मीटर वहाँ से। लेकिन जो गाँव की बिजली है उसका भी हालात है कि एक महीने के जो है ना 57-58 हजार रुपये का बिल है। इस तरह की पोजीशन यहाँ लोगों की हो रही। जिन लोगों के मीटर खराब पड़े हैं, कई महीने से पड़े, बस आइडिया से जो है ना चल जो भी जी मन नहीं कर रहे, जिस तरह का बिल चाहे उस तरह का बिल ले लें। कोई सुनवाई यहाँ पे है नहीं। छोटे अधिकारी से लेकर कर यहाँ से लखनऊ तक आप पहुँच जाओ, कोई भी एप्लीकेशन दो, किसी पर कोई सुनवाई नहीं होती। जांच बैठा दें। मैंने मुख्यमंत्री को लिखा है एक लेटर, क्योंकि मेरे खेत की समस्या गाँव बंदाड़ी से हूँ, सुशील मेरा नाम है। खम्बों की मेरी समस्या है कि मेरी खेत में तो जो है ना 2 फुट अंदर रास्ते से 2 फुट अंदर खंबे गाड़ दिए, खेत में गाड़ दिए। 11,000 की लाइन के विद्युतीकरण जो चल रहा, जो ठेकेदार जो है लाइन बिछा रहे हैं, और दूसरे की तरफ जो है ना सड़क के ऊपर काट दिए, सड़क के बीच में खंबे काट दिए, और मेरी तरफ खेत में 2 फुट अंदर काट दिए। कोई सुनवाई नहीं है। एसडीएम से लेकर के मैंने एक्शन को, एससी को, चीफ को और एमडी को और आपके लखनऊ के अधिकारियों को लिखा, जबकि मुख्यमंत्री का पोर्टल भी मैंने उसको जो है ना भेजा, शिकायत की है। यहाँ के डीएम साहब को और एसडीएम साहब को भी लिखा है। वहां से जांच आएगी। जांच करने वाले वही लोग हैं, रक्षक ही भक्षक हैं, जिन लोगों ने जो है ना इस कृत्य को कराया है, जो लोग जो है ना गलत कामों को अंजाम दे रहे हैं ठेकेदारों से मिल करके। एक तरफ तो सरकार से जो है ना पैसा ले रहे ठेकेदारी के नाम पे, दूसरा जो है किसानों से वसूली कर रहे। तेरा खंबा इधर से उधर काट देंगे, उधर से उधर काट देंगे, उन पर पैसे वसूल रहे, खर्चा पानी ले रहे, पैसे बना रहे। खूब अच्छे ठेकेदार भी कर रहे, दोनों की मिली भगत से सारा काम चल रहा है। मैंने सरकार को कई बार लेटर लिख दिया। सरकार तो कह रही है ना किसानों की सहूलियत के लिए, किसानों को परेशानी ना हो, नए कानून बनाए जा रहे हैं, आगे भी बनाए जाएंगे, और इनको किसी भी तरीके से परेशानी ना हो, इसलिए नए कानून पेश किए जा रहे हैं। सरकार कह रही है नहीं, सरकार के कानून का इम्प्लीमेंट कौन करेगा? उनको जो है ना उनका पालन कौन करेगा? प्रशासन करेगा ना, और प्रशासन भ्रष्ट है, चूंकि पैसे खा रहा।
तो जो लोग जो आज्ञा का पालन करने वाले लोग हैं, अगर वहीं भ्रष्ट हो जाएंगे तो बैठ कर जो है ना उसकी रक्षा कौन करेगा कानून की। और सरकार में बैठे हुए लोग जो है ना वो अनदेखी कर रहे, वह किसी की सुनवाई कर ही नहीं रखे। जो यहाँ के जनप्रतिनिधि हैं उनके पास लोग शिकायतें लेकर के जाए, लोग जो है ना बस ये देखेंगे इनके पास वोट ज्यादा है, इनके पास वोट है नहीं, एक तरफा काम हो रहा, किसी की कोई सुनवाई नहीं है यहाँ से सरकार में, यहाँ से नीचे से लेकर के ऊपर। सरकार तो किसानों की इतनी अनदेखी कर रही, सरकार ने किसानों का फिक्र है ही बिल्कुल नहीं, सिवाय पूंजीपतियों के दूसरे की बात ही नहीं करते हैं। ठेकेदारी सिस्टम चल रहा है, बहुराष्ट्रीय बड़ी बड़ी कंपनियां जो है ना उनको ठेका दे रहे, उन्हीं से जो है ना पैसा वसूल रहे, उनकी जेबें भर रही, आम जनता से उन्होंने क्या मिलागा। तो आप यहाँ धरने पे बैठे हुए हैं, हाँ, कितने दिन से बैठे हैं? 5वां दिन है। क्या निर्णय हुआ, कुछ किसी नहीं, अधिकारी कोई ने बात करी? किसी अधिकारी को जो है ना जरूरत ही नहीं है, मैं क्यों आऊंगे यहाँ पर बात करने के लिए। तो क्या लगता है आपके धरने से कुछ होगा? नहीं होगा तो यही, निश्चित रूप से नहीं होगा तो हम जो है ना निश्चित काल के लिए धरना है, कुछ हमें समय तो बंदे ही नहीं रखा कि जो है ना 3 दिन में धरना उठा लेंगे, 4 दिन में धरना उठा लेंगे। जब तक हमारी समस्याओं का समाधान नहीं होगा तब तक यहाँ से हम उठने वाले हैं नहीं। उसके बाद में नहीं उठोगे, जबरदस्ती उठवा देंगे। अरे जबरदस्ती उठाओगे तब भी देखा जाएगा, हम आमरण अनशन पे भी बैठेंगे, कर्मी अनशन भी करेंगे, सारे काम करेंगे, हम हटेंगे नहीं। क्या दिल्ली करेंगे? में तो घुसने नहीं दिया, अरे मार देंगे। दिल्ली में तो घुसने नहीं दिया जा रहा है। अरे दिल्ली में नहीं घुस रहे गए, कहाँ इंडिया में तो थोड़ा ही निकाल देंगे, रहेंगे तो भारत के भीतर ही। कम तक कुंगी बहरी सरकार के कान खोलने के लिए अपनी आवाज को जन जन तक पहुंचाना है। हिंदुस्तान के बच्चों को यह बता देना है कि सरकार भ्रष्ट है, ये जो है सरकार किसानों की बात सुनने के लिए तैयार नहीं है। अपनी आवाज को तो हमने पहुंचाना। क्या करेंगे? जनता के द्वारा चुनी हुई सरकार है, अगर जनता जो है ना जनता के काम नहीं करेगी, अगर किसानों के काम नहीं करेंगे तो उखाड़ के फाड़ देगी हिंदुस्तान की जनता। अपने अधिकार की लड़ाई को मजबूती से लड़ने के लिए मन बना लिया है क्या? बिल्कुल बना लिया, 90 साल में देश आजाद हुआ, इसमें कौन सी बात है। कुर्बानी भी बहुत दी हाँ, देश बहुत में। कुर्बानी दी, तो आगे भी कुर्बानी देने के लिए तैयार बैठे। हम तो डल्लेवाल जी बैठे वहां से पंजाबी के बॉर्डर पे। आज उन्होंने मेरे ख्याल का शायद 28वां 29वां दिन होगा, मेरे अंदाजे में सही तो जानकारी नहीं है, लेकिन वो जो जनता है ये मतलब बहुत बड़े भगत सिंह लोग हैं, यहाँ से तो कुर्बानी देने के लिए भी तैयार है। यहाँ तो सब कुछ करेंगे, मरने मारने से भी नहीं हटने का। जनता है तो करेगी सब काम, क्यों नहीं करेगी। क्या कहना चाहेंगे सरकार को, क्या कहना चाहेंगे, क्या मांगे हैं आप? हम मांगे ये हैं कि जो है ना सही काम होना चाहिए, किसानों की समस्याओं का समाधान होइए। किसान जो है ना रात भर खेत में परेशान रहे, उसको समय पे बिजली नहीं मिल पाती है, उसको समय पे बिजली मिलनी चाहिए। अगर किसान को 10 घंटे बिजली मिलती है तो उसको लगातार 10 घंटे बिजली मिलनी चाहिए। किसान को 2 घंटे जो है ना आप शाम को बिजली दे रहे, उसके बाद 4 बजे बिजली आ रही, 4 से 6 बजे तक बिजली आ रही। जहाँ तक पानी हम शाम तक भर खाओ है, वो सुबह ही फिर बिजली आवा, हट के फिर वहीं से पानी भरना शुरू हो जाए। तो हमारा तो 2 दिन में भी 2 बीघे खेत नहीं भर पा रहा, तो ऐसी बिजली से हमें क्या लाभ है। में अब गन्ने की बुआई चल रही, उसकी गेहूं की बुआई चल रही थी, डीएपी खाद नहीं मिल रहा था। अब कोर का समय चल रहा, किसान जो है ना अपने खेत में खाद डालना चाहिए। खाद तो आ रहे हैं सरकार के लिए, नहीं, गाड़ी कहाँ भर है भर के रहा? खाद भेज रहे हैं। अरे कहाँ है रहा, उन लोगों के पास है रहा जो सत्ता के नजदीक बैठे हुए लोग हैं, जो एमपी विधायक एमएलए के नजदीक बैठे, एक पर्ची काट दे, एक फोन मार दे, 10 कट्टे दे दिए, इस तो 5 कट्टे दे दिया। आम जनता गरीब आदमी की कौन सुन रहा? गरीब आदमी तो बहुत परेशान है। यहाँ से वो लोग बैठे हैं किसान जो जिनका उत्पीड़न हो रहा, जो कमजोर लोग हैं, जो दुखी लोग हैं, जो मजबूत लोग हैं, वो तो अपनी कोठियों में बैठे, एसी में बैठे, उन्हें क्या जरूरत है। उनके तो जनप्रतिनिधि भी एक फोन पर काम करे, उन्हें क्या परेशानी है। ये तो सब गरीब जनता बैठी जिनकी जो है ना कोई आवाज सुनने वाला नहीं है, तो उसकी आवाज सुनने वाला तो भगवान है। सरकार के कान खोलने के लिए यहाँ से बैठे और आखिरी दम तक लड़ेंगे, हटेंगे नहीं। चलिए, यहाँ पर दुखी जनता बैठी है और जाहिर सी बात है भरी सर्दी में और सिर्फ पर्दा लगाकर बैठना इतनी आसान बात नहीं है। अगर हम भी बाहर निकलते हैं तो ठंड तो लगती है, लेकिन कोई तो मजबूरी होगी जिसकी वजह से धरने पर बैठना पड़ा। और भी लोगों से बात करें। क्या नाम है भाई साहब? गुरमीत सिंह, ब्लॉक महासचिव। ब्लॉक महासचिव, क्या है अभी कुछ लगता है आपको कि कुछ हल निकलेगा? हल तो निकलेगा, ऐसा कुछ नहीं है, हल तो हर चीज का निकलता है। भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई लड़ने में टाइम तो लगेगा, लड़ते रहेंगे जब तक निपटता नहीं है। और भाई अभी तक कोई अधिकारी आता नहीं है, उन्हें किसी की चिंता नहीं है। अधिकारियों ने भी भ्रष्टाचार ज़्यादा बढ़ा हुआ है। रोज के हम यहाँ बैठे 5वां दिन है आज, हमें 5वें दिन में हमने इतने लोगों का दुखी लोग देख लिए यहाँ पर बैठे होने। और भाई हम इतने हम नहीं देख लिए, और हमारे से पीछे पता नहीं कितने होंगे।
अपनी और- समस्या लेके आते होंगे इधर लोग। हाँ, समस्या अभी अभी एक बेचारी बुढ़िया बैठी थी, अभी हमारे पास ही आ गई। वो कहने लगी मेरी ऐसी ऐसी समस्या। हमने कहा जाओ आप, नहीं तो हम आते हैं फिर। तो अब वो गई हुई हैं, उनकी बेचारों की कुछ समस्या सॉल्व भी होती हैं। जब हमारे बैठने का फर्क भी है। और भाई ये मानेंगे अधिकारी, ऐसा तो कोई नहीं है कि मानने का नहीं है। हमारी एक 2-4 खंभों की है, जैसे इनकी एक समस्या थी बंदा एड़ी की, एक सहजवी की समस्या है, मेन समस्या। और भाई अधिकारियों पे लिखित है प्रूफ भी, फिर भी अधिकारी मानने को नहीं। भ्रष्टाचार तो चरम सीमा पर है इस टाइम नकुड़ बिजली घर में। जब तक भ्रष्टाचार खत्म नहीं होने का, हम यहाँ से उठने वाले नहीं। तो इसमें तो काफी समय भी लग सकता है। समय की चिंता नहीं है, किसान अपना काम भी करेगा खेत में। और भाई जो समय निकालेगा यहाँ भी बैठेंगे। काम जब तक नहीं होगा हमारा, कल जोरदार प्रदर्शन होगा। कल बड़े हमारे पदाधिकारी सभी आज सिसोली गए हैं महापंचायत में। अच्छा। तो कल से पूरा रूपरेखा बना के कल से अच्छी तरह धरना प्रदर्शन और जोर शोर से बाहर तक चला जाएगा। अच्छा, तो जैसा कि आपने बताई समस्याएं हैं, क्या ये समस्या अभी उत्पन्न हुई या पहले से ये समस्या है? ये समस्या बहुत पुरानी है, तभी धरना देना पड़ा। बहुत इनसे कहने के बावजूद जब नहीं समस्याओं का निराकरण हुआ, एक सहजवी की समस्या 2-2.5 साल की समस्या हो गई। तो इसी चरण में चलते चलते रह रहे आदमी, और फिर एक तारीख आई, सबने सलाह करी भाई इसका क्या निर्णय होना चाहिए। जब यहाँ एक्शन साहब मिलते नहीं है, अब 5वां दिन हो गए, कह रहे हैं एक्शन साहब बीमार हैं। अगर एक्शन साहब बीमार हैं, उन्हें फिर यहाँ रखने की क्या जरूरत है? बदल तो दूसरा है, काम तो करेंगे ही नहीं। अब जब तक सभी समस्याओं का निराकरण नहीं होता, हम धरने से नहीं उठेंगे। धरने पर बैठे रहेंगे जब तक समस्या का हल नहीं होता, धरना जारी रहेगा। ऐसा भारतीय किसान यूनियन राकेश टिकैत जो गुट है, उनके जो कार्यकर्ता यहाँ पर वो मान रहे हैं और बोल रहे हैं। और भी लोगों से बात करेंगे। जी आप बताइए, आपका नाम क्या है? मेरा नाम सुशील मुखिया है, गांव सिरस का है। अच्छा, सर्दी नहीं लग रही क्या? ना सर्दी का क्या मतलब? क्यों जब इतनी समस्याएं सर्दी खड़ी हो होगी- रही है, ठंड है बहुत, नहीं, दिसंबर का महीना है। समस्याएं खड़ी होगी, सर्दी तो उतर जाती है। फिर किसान को इतनी सर्दी लगती भी नहीं, क्योंकि तो वैसे भी सर्दी में रहता है खेत में भी। और यहाँ बैठा, यहाँ भी ऐसे ही बैठा है, ऐसे ही खेत में बैठा है, वहाँ भी छोड़ना ही है। आगे जनवरी भी आ रही। जनवरी में और सर्दी होगी, लेकिन किसान डटा रहेगा, हटने का नहीं बिल्कुल। क्योंकि किसान को तो आदत है खेत में रहने की। अब भी पानी चलाते हैं हम तो इस मौसम में। ज्यादा ही तंग कर देगा। बहुत अधिक शोषण कर दिया सीधा किसान का। इतना शोषण हो रहा है इस सरकार में कि जितने कर्मचारी हैं किसान मतलब कर्मचारी जो है सरकार के कई हुई बातों को भी पूरा नहीं पढ़ते, उस गाइडलाइन से भी अलग हटकर काम करते हैं। खातों में बता रहे हैं कि पैसे भी जा रहे हैं किसानों के, और उनको खाद भी दिया जा रहा है। रोजाना बयान भी माननीय प्रधानमंत्री जी के भी आते रहते हैं, मुख्यमंत्री जी के भी आते रहते हैं। क्या पर्याप्त सुविधा नहीं मिल पा रही? नहीं, 2,000 रुपये खाते में जो किसान के आते हैं, क्या उससे पूरा पट जाएगा? डाई पे, दवाइयों पे इतनी महंगाई होगी कि खेत की लागत जो है ना, लागत पूरी नहीं होती। खेत किसान को बचेगा तो क्या? लास्ट में किसान को घाटा आता है, लागत पूरी नहीं होती, बचत कोई मतलब किसी तरह कोई बचत ही नहीं रही खेती में, बिल्कुल खत्म कर दी इन लोगों ने। तो धरना जारी रहेगा? धरना जारी रहेगा जी, जब तक समस्याओं का निराकरण नहीं होगा, लंबे समय तक। बहुत लंबा ठान लीजिए, पक्की। अच्छा जी, बिल्कुल, और बड़े लंबे इरादे हैं, बहुत लंबे समय तक के लिए हम तैयार हैं। एक पीड़ित यहाँ पर किसान है, उनसे भी बात करने की कोशिश। जी क्या नाम है आपका? यासीन यासीन। कहाँ के रहने वाले हैं आप और क्या मामला है, पूरा बताइए। छाबनी के जी। मामला बताइए क्या है? मामला ये है जी, हमारा एक 9 बीघा का चक है गाँव के पास, बससत मारा। उसके पूरे 1 साल से फाइनल करा रखे मैंने। मेरे से वो कहीं भी वो जमीन देने के लिए तैयार नहीं, दबा रखी। और मैंने एप्लीकेशन देते 1 साल होगा एसडीएम जी के पास, तहसीलदार के पास, कानूगो के पास, जौन सी भी दऊँ वही हजम, जौन सी भी दऊँ वही हजम। कोई भी अधिकारी उसकी पैमाइश करने के लिए तैयार नहीं है। आज तक वहाँ कोई नहीं गया, कोई भी अधिकारी नहीं गया। मैं बहुत परेशान हूँ। कुर्रे लग गए। पूरे फाइनल है जी, लग गए बिल्कुल। और नकल अलग आ गई, नाम जमीन अलग अलग आ गई। हाँ, नकल भी आ गई, नकल अलग निकल गई, सब कुछ अलग अलग हो गया, सब कुछ अलग अलग हो गया। लेकिन आपको आपका हिस्सा नहीं मिला। मिल नहीं रहा जी, पैमाइश कहते के लिए दबा बढ़वाई रखा, बो रखी सारी उन्होंने। जहाँ मेरा हिस्सा है वही बो रखा, जहाँ उनका हिस्सा है उसका कुराया है, उसे अपने में मकान बना लिए। तो अब आप क्या करेंगे? कुछ भी नहीं जी, मैं तो फ्री हूँ। दे ही नहीं रहे, जबरदस्ती कर रहे मेरे साथ।
कौन नहीं दे रहा? भाई हैं 4 तीन भाई हैं, सगे भाई हैं क्या? सगे भाई हैं जी, भतीजे हैं 10-12, मैं हूँ अकेला। हाँ। तो अधिकारी एसडीएम साहब ने आदेश किया अधिकारी तो अजी मेरे पे इतनी वो धरी दिखाऊं आपसे एप्लीकेशन। दिखा उसके फोन की नहीं मीडिया फैलेगी ना। हाँ उधर को दिखाओ, इधर ये आदेश है आपके पास? आज ये भी दिया मैंने, अच्छा। परसों दिया समाधान दिवस में। इस पे भी कोई, अब इससे पहले भी दे रखी हुआ, अभी तक नहीं मुझे मिली, और ये काफी धरी मेरे पास, मैं देता ही आ रहा 1 साल से। यानी कि आपका कहना यह है कि आज तक कोई ऐसी कार्रवाई नहीं हुई जिससे आप संतुष्ट हो सके? पटवारी बीजी कानूगो पटवारी तहसीलदार आज तक कोई भी नहीं पहुंचा, एसडीएम के आदेश पे कोई भी आज तक नहीं मेरे खेत तक गया। हाँ, सुनवाई नहीं हो रही कर रही। तो ये पीड़ित किसान हैं, आप देख सकते हैं, यानी कि कार्रवाई नहीं हो रही, कुछ न कुछ तो कारण है।